रमेश ठाकुर जी, बिहार में जगह नहीं दी, उससे पहले बंगाल में जगह नहीं दी, और हो सकता है पॉलिटिकल रेलिवेंस एक वजह हो कि ये तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनको लगता है कि ओवैसी को साथ लाने से कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ेगा। एक बात। दूसरी बड़ी बात ये हो सकती है कि भाई मुसलमान वोट के ठेकेदार हो जाएंगे ओवैसी, और उस पे एक मुहर लग जाएगा इंडिया गठबंधन का। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूं कि बीएमसी का जो प्रदर्शन है एआईएमआईएम का, क्या इंडिया गठबंधन को यह सोचने को मजबूर करेगा? क्योंकि पास्ट में इंडिया गठबंधन जब देखेगा तो बिहार का भी परिणाम है और महाराष्ट्र का भी परिणाम है। या आपको यह लगता है कि ओवैसी को कभी भी महाराष्ट्र या तेलंगाना से ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में जगह नहीं दी जाएगी? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए पंकज जी, इसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तो ये है कि इंडिया गठबंधन को ही ओबीसी साहब से दिक्कत क्यों, परेशानी क्यों होगी, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों नहीं होगी? क्योंकि एआईएमआई ने जो लकीर अब खींच दी है महाराष्ट्र चुनाव के बाद, ये खतरे की घंटी सबके लिए है। और पहला बयान आपने देखा होगा उनकी जीत पे, एकनाथ शिंदे का आ गया था। उन्होंने कहा कि इनका आगे बढ़ना खतरनाक है। वो बयान मैं उनका नहीं देख रहा हूं, मैं पूरे एनडीए गठबंधन का देख रहा हूं, उनके अलायंस का देख रहा हूं। क्योंकि जो डर वाली जो आपने बात बताई, पहला डर मुझे इंडिया गठबंधन में दिखाई दिया। एनडीए गठबंधन में दिखाई दिया। इंडिया तो चलो बाद में आ जाती है। अब दूसरी बात आ जाती है, अब जैसे शादाब भाई और धर्मेंद्र जी दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक मिसाल आपको बता रहा हूं, और पंकज जी अच्छी तरीके से जानते हैं, हम लोगों के डिबेट में ही कई दूसरे दलों के ऐसे ही नेता जो जिनको टिकट चाहिए होता है या पद कुछ चाहिए होता है, वो लड़ते हुए देखे गए हैं, मतलब बाल खींचते हुए देखे गए हैं। और पता चला अगला चुनाव हो रहा है तो उनके दोनों नेताओं ने हाथ मिला लिया। अरे भैया, कल को अगर आपके दोनों नेताओं ने स्थितियां को देखते हुए मोदी जी को हराने के लिए या किसी को हराने के लिए 27 के चुनाव में अगर हाथ मिला लिया, तो आज की ये लड़ाई जब देखोगे वीडियो तो आप लोग ही आप आपस में शर्माओगे। तो ऐसा मत करो, व्यक्तिगत किसी से कोई भी द्वेष और किस तरीके से नहीं मत रखो। अब बात आ जाती है, मूल विषय ये है कि ओवैसी साहब को ये लोग नकार क्यों रहे। देखो पंकज जी, होता क्या है, एक क्लास होती है, उसमें टॉपर होते हैं 10 जो अगली बेंच पे बैठते हैं। वो क्या करते हैं, जो मध्यम पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जो कुंजी पढ़ते हैं या कम पढ़ाई करते हैं, उनको वो जब तवज्जो नहीं देते हैं, भाव नहीं देते हैं, वो बेचारा क्या करता है, वो पीछे बैठा रहता है। लेकिन पता चला एग्जाम जब होता है, जो पीछे जो बैठा होता था वो अव्वल आ जाता है। और फिर क्या करते हैं, उसको बुला के जो अव्वल है उसको समोसा भी खिलाते हैं, उसका हालचाल भी पूछे। मैं कह रहा हूं ओबीसी साहब आज उसी पोजीशन पे भारतीय राजनीति में पैर जमा दिया उनको। अब आप रोकने वाले नहीं हो, आप रोक के दिखा दो। कौन रोक के दिखाएगा? एनडीए रोकेगी या इंडिया गठबंधन रोकेगा? आज अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, वो अपने दम पे बढ़ रहा है, उसको सबने नकारा, उनको छिछोरा भी बोला, उनको सब कुछ कहा, इंडिया गठबंधन ने सब कुछ कहा। ये भारतीय राजनीति है। आप अगर ये सोचते हो कि भाई मुस्लिम इलाके हैं कि वो वहीं पे जीत पाएंगे, वो हिंदुओं के इलाके में नहीं जीत पाएंगे, पठानों के इलाके में नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ये राजनीति है। जब विकास सक्सेना रामपुर की सीट से वहां से जीत सकते हैं जहां मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से सबसे ज्यादा है, तो ओबीसी साहब का कोई गठबंधन कोई भी कैंडिडेट आके वो आके आजमगढ़ से क्यों नहीं जीत सकता है, वो मैनपुरी से क्यों नहीं जीत सकता, बरेली से क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि देखिए, राजनीतिक जो रुझान है और राजनीतिक जो समझ है वो वोटरों में बदल रही है। वो समझ रहे हैं कि हमें हमारा हित चाहने वाला कौन है, हमारे बच्चों के बारे में कौन सोचने वाला है। और यही तो देखो आज की नहीं, सबसे ठीक बड़ी है, तस्वीर आप ठीक है, देख लो। आप ठीक है। भारतीय रमेश एक जी, एक मिनट में रमेश जी, पूरा कर रहा हूँ। रमेश जी, अभी 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 आपसे कई सारे सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन पहले इस टॉपिक पे रहते हैं। ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि दो बातें आती हैं। ओवैसी साथ आएंगे तो कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलेगा। जो इंडिया गठबंधन सेकुलरिज्म की बात करती है उसको लगता है कि ओवैसी के साथ आने का मतलब है कि हम पे कम्युनलिज्म का ठप्पा लग जाएगा। जो आरोप हम भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं वो आरोप हम लगा नहीं पाएंगे। और दूसरी बड़ी बात जो ये कही जाती है कि ओवैसी अभी तक एक दो स्टेट में
स्टिक हैं, उससे बाहर निकल नहीं पाए, वो हाथ पैर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बिहार में सीमांचल तक है, 5 सीट पर आते हैं, जीत जाते हैं, जबकि उनका प्रभाव 25-30 सीट पर तो दिखता है, 24 सीट है सीमांचल में। उसी तरीके से उन्होंने वेस्ट बंगाल में भी एक्सपेरिमेंट किया, ममता दीदी ने फेल कर दिया। और अब ये जितनी सेकुलर पार्टियां जो अपने को क्लेम करती हैं, उनको लगता है कि मुस्लिम वोट हमारे साथ हमारे स्टेट में, समाजवादी पार्टी को लगता है हमारे साथ हमारे स्टेट में, अगर ओवैसी आ जाएंगे तो मोहर भी लग जाएगा और मुस्लिम वोट के वो ठेकेदार बन जाएंगे। और यही बड़ी वजह है कि असुद्दीन ओवैसी वैसे तमाम नेताओं को पसंद नहीं आते, चाहे आप कांग्रेस में कई नेताओं की बात कर लें, बिहार की बात करूं शकील अहमद खान, तारिक अनवर, जितनों का नाम ले लीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करें, मुस्लिम लीडर्स भी उनकी लीडरशिप को पसंद नहीं करती। अरविंद जयतिलक जी पसंद करे ना करे, पर बीएमसी का चुनाव, बिहार का परिणाम, आपको लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी को यह सोचने को मजबूर कर देगा कि आप असुद्दीन ओवैसी को दरकिनार नहीं कर सकते? क्योंकि 1-2 क्षेत्र नहीं है, 1-2 जिले नहीं है। अगर आप मुरादाबाद से सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, गाजियाबाद, लखनऊ, अमेठी, बिजनौर, शामली, आप 50% से शुरू होते हैं, 20-30% तक आबादी है। और जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठा करके बीएमसी में असर डालते हैं, तो उत्तर प्रदेश का मुद्दा अगर यूपी में उठाएंगे तो क्या असर होगा भाई? असर तो दिखेगा ना। जी जी पंकज जी, कहा जाता है कि राजनीति सिर्फ भरोसा पैदा नहीं करती है, मौका भी देती है। और आपने देखा कि ओवैसी साहब उस मौके को भरोसे में बदलने के रास्ते पे चलना शुरू कर दिए हैं। जब बिहार में 2020 में 5 सीट जीते थे तो कहा गया कि वो जो तो वहाँ के मुसलमान जो है भाग गए, ऐसे तैसे जो है बातों को कहा गया। लेकिन 2025 में उन्होंने दोहराया उस स्थिति में जब आरजेडी जो है जमींदारों की तरह उनके साथ व्यवहार करती हुई नजर आई थी। उन्होंने क्या कहा था? ये ना कहा था कि आप हमें शामिल कर लीजिए और सीमांचल के लिए न्याय कर दीजिए, हमें मिनिस्ट्री का पद भी नहीं चाहिए। देखिए, राजनीति में धारणाओं का बड़ा महत्व होता है। इस धारणा को वो स्थापित करने में सफल रहे कि राजनीति में हम अगर जा रहे हैं तो डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, मुस्लिम बिरादरी के हक के लिए जा रहे हैं, हमारी कोई पर्सनल जो है कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। मुस्लिम युवाओं में, चाहे वो जो मुस्लिम बुजुर्ग हैं, उनमें ये बातें जो है परकुलेट की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उस चीज को उन्होंने वहां पर भी महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भी दोहराया है। उन्होंने लोगों के बीच में यह विमर्श छेड़ा है कि आपको सिर्फ भाजपा को हराने के लिए वोट देना है कि मुस्लिम हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए वोट देना है। यह जो है विमर्श खूब वहां पर चला है और लोगों ने कहा कि नहीं, भाजपा हराओ अभियान अब एजेंडा नहीं होना चाहिए। हमें जो अपनी हिस्सेदारी, जो हमारी भारत में हिस्सेदारी है, राज्यों में हिस्सेदारी है, उस हिसाब से हमें जो है हक मिलना चाहिए। आपने देखा लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जब हो रहा था तो समाजवादी पार्टी ने केवल 4 मुस्लिम को टिकट दिया, गाजीपुर, रामपुर, कैराना और संभल। हाँ, अच्छी बात रही कि वो चारों जीत गए, लेकिन क्या आपने जिस तरह गिनाया कि मुरादाबाद से अमेठी तक 50 से 20% मुसलमान हैं, क्या उनकी भागीदारी महज 4 सीटों तक है? इसी चीज को ओवैसी साहब उठा रहे हैं। तो निसंदेह 125 सीट निकाय में जीतते हैं तो आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब ये व्यर्थ का व्यायाम उनकी कवायद नहीं रहेगी। पहले हम लोग जब बात करते थे तो कहते थे कि ओवैसी साहब की बात करना जो है निर्गुण बहस है, राख में हवन करने जैसा, लेकिन आज की तारीख में वो नहीं है। आपने अपने पहले ही कहा कि प्रासंगिकता की हम बात कर रहे हैं तो उनकी प्रासंगिकता बढ़ रही है। आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कह दिया कि भाई आप इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहे, हमें नहीं लड़ना है, लेकिन बाद में हमें कोई दोस्त मत दीजिएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो लड़ने की पूरी कसरत कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि मुझे लगता है कि अगर कहीं मान लीजिए खुदा न खास्ते अगर बसपा के साथ गठबंधन हो जाए या कोई अन्य पार्टी उनके साथ आ जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी ही नहीं, उसके लिए जो है वह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जैसे 2004 में मुलायम सिंह यादव 35 सीट जीते थे इसी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब 2007 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो बसपा सरकार बनाने में कामयाब हो गई। तो बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वो कहते हैं एक बड़ी सुंदर एक शेर है कि अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। पंकज जी, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।